नमस्कार, मैं राहुल राय, यूपी 60 ग्राउंड जीरो। आज हम सभी जंतर मंतर पर है। शिक्षा को समानता दिलाने के लिए पूरे देश में एक शिक्षा एक समान हो, उसको लेकर तमाम यहाँ पर प्रदर्शन आज किए जा रहे हैं। आइए कुछ क्रांतिकारी गीतों के साथ ही उनकी शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका बोल ही है कि स्कूल छोड़ब नहीं, पढ़ाई छोड़ब नहीं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई। दिल्ली देश की राजधानी है और जहां की शिक्षा को लेकर दिन रात यहाँ की वर्तमान जो सरकार है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम सर्वोपरि शिक्षा देते हैं। दिल्ली के जो स्कूल हैं, पूरे इंडिया में वैसे स्कूल नहीं है, फिर भी अगर शिक्षा को लेकर अगर प्रदर्शन हो रहा है तो फिर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर ये धरना दे रहे हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। उसमें पहली मांग ये है कि जो शिक्षा में दोहरापन चल रहा है, जो शिक्षा में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का भेदभाव चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ जो भेदभाव चलता है, पहले वो स्कूल में चलता है जहाँ 8वीं के बाद 9वीं में, 9वीं से 12वीं में अचानक से छात्र गायब हो जाते हैं, ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, फेल कर दिया जाता है। और फिर जो सरकारी स्कूल के हमारे प्रवक्ता हैं केजरीवाल जी, वो बात करते हैं कि हम तो उच्च शिक्षा में 100% रिजल्ट ला रहे हैं, 12वीं 11वीं में हमारे रिजल्ट इतने अच्छे हो गए। तो सरकारी स्कूल के छात्र NIOS में क्यों धकेले जा रहे हैं? हमारा एक मुख्य सवाल ये है। आप एजुकेशन पे सवाल उठा रहे हो, वहीं आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो वर्ल्ड क्लास की है। आप वर्ल्ड क्लास की बात करें, आप कह रहे हो कि आपके एजुकेशन में ड्रॉप आउट हो रहा है। आप वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा में पहली बार ये लोग बात करते हैं हम वैज्ञानिक सोच बढ़ाएंगे। आप सरकारी स्कूल में जाइए और पता करिए कि कितने क्लासेस में कितने छात्रों को विज्ञान एक सब्जेक्ट के तौर पे मिलता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे मिलता है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के तौर पे मिलती है। तो आप चौकन्ने रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के पास इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो जो विषय पढ़ना चाहते हैं वो विषय वो पढ़ पाए। ये बात करें वर्ल्ड क्लास स्कूल की तो इनके बच्चे DPS में और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं, इस पर ये जवाब नहीं देते हैं कभी भी। ये प्रश्न चिन्ह है। मैं चाहूँगा कि अगर ये खबरें अब तक पहुँचती हो उप मुख्यमंत्री महोदय, तो ये सोचिए, पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन है कि अगर एजुकेशन बेहतर है गवर्नमेंट कॉलेज का, तो फिर आपके बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? जी, जाहिर सी बात है। और इसके बाद जब नई शिक्षा नीति आ गई, आज ये भी मुद्दा है हमारा कि जब सरकारी स्कूल से बच्चे आते हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं, तो सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके लिए जगह क्यों नहीं है? क्रांतिकारी युवा संगठन की एक बड़ी मांग रही है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को डेप्रिवेशन पॉइंट मिलने चाहिए। जब DU जैसे बड़े सरकारी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में जब एडमिशन की बात आती है तब, क्योंकि तब नहीं मिलता है उनको। तब पहले जो स्कूल में NIOS में धकेले जाते हैं, उच्च शिक्षा में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, IGNOU, NC-WEB इन जैसे संस्थानों में धकेल दिए जाते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन क्वालिटी है गवर्नमेंट की, वो बेहतर नहीं है? वो बेहतर नहीं है। ये सब बनावटी बातें हैं, ये सब हवाई बातें हैं जिनको मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि अगर आप देखें, आंकड़ों के मुताबिक ही देखें, तो ऐसा नहीं है कि इनका ड्रॉप आउट रेट नहीं बढ़ा है। सरकारी स्कूल से छात्र निकाले गए हैं और उनको दोबारा नामांकन नहीं मिला, अगर फेल हो गए हैं। क्योंकि दिल्ली के ही शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल इस समय अपने शिक्षकों को स्विट्जरलैंड और डेनमार्क प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते हैं, ताकि वो वहाँ से सीख कर आएंगे तो यहाँ बेहतर एजुकेशन देंगे। क्या आपको लगता है कि जाना चाहिए बाहर सीखने के लिए कि यहीं बेहतर शिक्षा करनी चाहिए? ये जो इनकी मांगे हैं ना, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। डेनमार्क सुनेगा आम आदमी, उसको लगेगा अरे ये तो बहुत ही उच्च शिक्षा की बात हो रही है, अच्छी शिक्षा की बात हो रही है, उच्च कोटि की शिक्षा की बात हो रही है। और जब आप सरकारी स्कूल में जाएंगे और वहाँ का छात्र अंग्रेजी के 2 लाइनें नहीं पढ़ पाएगा, तब आपको ये बातों में और ज़मीन में फर्क दिख जाएगा। क्योंकि बात ये भी है कि हम देखिए, ये लोग नए स्कूल खोलने की बात करते हैं और 4 स्कूलों का मजर बना देते हैं और बोलते हैं नया स्कूल खुल गया है। पहले जो करते हैं स्कूलों का भी जो चल रहा है, ये इनका नया ट्रेंड, उसकी बात करते हैं। इनका थोड़ा सा ये लॉकडाउन के बाद जो नामांकन बढ़ा था, उसके बाद आप देखेंगे कि इनका 2019 में रिपोर्ट आई थी कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका
ड्रॉप आउट रेट उनका जो संख्या थी वो घटी है सरकारी स्कूलों में, और इन पर कोई प्रश्न चिन्ह जो खड़े हैं उनका कोई जवाब नहीं मिलता है। आप देखेंगे जो दौरापन चलता है वो आज का नहीं है, ना ही केजरीवाल सरकार को ना कोई विशेष दौरापन है, ये चला आ रहा है हमारी शिक्षा में। पिछली सरकारें भी यही रवैया अपनाती थी एजुकेशन को लेकर। पिछली सरकारें, हमारी मोदी सरकार, हमारी केजरीवाल सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, इनका जो नीतियाँ हैं ये अनौपचारिकरण, निजीकरण इनको बढ़ावा देती है। जब डिजिटाइजेशन की बात करते हैं ना, तो ये अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो के ये चुपचाप बस आपको इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, रेगुलर क्लासरूम टीचिंग से बाहर धकेलना चाहता है। भेजिए आप डेनमार्क अपने टीचर्स को, पर क्या वो डेनमार्क पढ़े टीचर्स आके किस तरीके की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, किस तरीके से नए हमारे यही तो सवाल उठता है ना कि आप डेनमार्क क्यों जा रहे हो? सर, अगर डेनमार्क पब्लिक के टैक्स के पैसे से आप डेनमार्क जाओगे, उससे बढ़िया है कि पहले यहाँ का एजुकेशन बेहतर कर लो, फिर डेनमार्क जाना। डेनमार्क जाने का पैसा है इनके पास, तो नए स्कूल खोलने का, सीटें बढ़ाने का पैसा नहीं है इनके पास। सर, नए स्कूल तो नहीं खोलते हैं, ये एक स्कूल में स्विमिंग पूल खोल के बात करते हैं कि हमने सारे स्कूलों को बेहतर कर दिया है, उसको ऐसा बिल बोर्ड पर चिपका देंगे, और उसके बाद जो बहुसंख्यक स्कूल है दिल्ली में, सरकारी स्कूल, हम देश की राजधानी में खड़े हैं, तो वहाँ पर कोई हमें बेहतरी नहीं दिखती है। हमको दिखता है कि सरकारी स्कूल का छात्र जो है, जब वो उच्च शिक्षा पाने जाता है, उसके बाद वो नौकरी पाना चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो ज़्यादातर छात्र आ रहे हैं वो आते हैं मजदूर मेहनतकश परिवारों से, वो अपनी स्थिति बेहतर करना चाहते हैं। तो इस शिक्षा के स्तर से अब जाके देख लीजिए। आप सरकार भी तो यही कहती है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मुफ्त का बिजली देती है, सब्सिडी देती है, कहती है कि हम एजुकेशन भी बेहतर करते हैं, और आप कह रहे हो कि उनके द्वारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अगर उनकी एजुकेशन इतनी वर्ल्ड क्लास हो गई है, तो जब डीयू में सीटें बढ़ती है ना, तो आप बताइए कितने सरकारी स्कूल के छात्रों में, केंद्रीय विद्यालय नवोदय की बात नहीं कर रही, दिल्ली के आम स्कूलों की बात कर रही हूँ, सरकारी स्कूलों की, उनकी कितनी स्थिति बढ़ती है, कितने छात्र वहाँ पहुँच पाते हैं। अभी आप मेरे साथ अगर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग चलेंगे तो आप छात्रों से पूछिए क्या वो रेगुलर में पढ़ना चाहते थे, तो उनमें से अधिकतर छात्रों का जवाब होगा हाँ वो पढ़ना चाहते थे, सीटें नहीं मिली, उनको जगह नहीं मिली। अब इसमें दोनों, मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, दोनों पे सवाल उठता है। अगर आपकी शिक्षा इतनी अच्छी है तो आपके सरकारी स्कूल के छात्रों को इतने सालों से, पहले कट ऑफ जब था तो 99% जाके प्राइवेट स्कूल का बच्चा सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को सीट बढ़त लेता था, और अब जब CUET आ गया तो कोचिंग लेके महंगी महंगी ये लोग पहुँच जाते हैं। तो सरकारी स्कूल का छात्र क्यों नहीं पहुँच पा रहे डीयू तक, अगर इतनी अच्छी शिक्षा है, और डीयू में सीटें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? हमारा केंद्र सरकार आज की प्रमुख मांग क्या है? आप लोगों का जंतर मंतर पर आए, आप अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ पर इतनी दूर आप बच्चों के साथ आए हो, तो आपकी केंद्र की सरकार और वर्तमान की जो सरकार है आम आदमी पार्टी केजरीवाल महोदय से, आपकी मांगे क्या है? शिक्षा में जो ये दौरापन है इसको बंद करना, ये जो भेदभाव है सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ, इसको बंद करना हमारी एक मुख्य मांग है। जो सरकारी स्कूलों को, नए सरकारी स्कूल खोलने के नाम पर ये विलय चल रहा है, मर्जर चल रहा है, इसके खिलाफ हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और उच्च शिक्षा में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके भी खिलाफ हमारी ये मांग है कि नई शिक्षा नीति और ज़्यादा हाशिए पे आने वाले छात्रों को, नई शिक्षा नीति में क्या दिक्कत है आपको? नई शिक्षा नीति में बहुत सारी दिक्कतें हैं गिनाने के लिए। अगर आप देखें कि जो ये 3 साल की डिग्री को 4 साल का डिग्री बना दिया है, एक शिक्षा नीति से इंसान क्या उम्मीद रखता है? नई सीटें बने, डीयू में आज भी वो 17,000 सीटें जिनमें कई सीटें खाली भी गई है इस बार तो, पर नई सीटें खोलने की कोई बात नहीं है, इवनिंग कॉलेज खोलने की कोई बात नहीं है। 3 साल की डिग्री को जब आप 4 साल का डिग्री बना देते हैं और उसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट ले आते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो इंसान को डिग्री पा के नौकरी नहीं मिल रही थी मार्केट में, उसको वो सर्टिफिकेट, वो डिप्लोमा जिसकी बातें हो रही है NEP में, उससे क्या मिलेगा? ये जो इन्हें UGC के ग्रांट्स मिल रहे थे पहले यूनिवर्सिटी को, उसको HIPAA लोन में बदल दिए जिसमें 7% आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो इससे छात्रों की फीस बढ़ेगी। तो आपको लग रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है एजुकेशन के सिस्टम के? ये जो हमारी पब्लिक फंडेड एजुकेशन है ना, इसको और ज़्यादा डाइल्यूट करने की, इसकी स्थिति को और बदतर करने की, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की, आपके डिजिटलाइजेशन के नाम पर इन्फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाने की, अनौपचारीकरण करने की शिक्षा का ये पूरा षड्यंत्र है। इसमें केजरीवाल सरकार अकेले नहीं है, बहुसंख्यक में केंद्रीय सरकार जो है वो भी इसमें। एक आपसे आखिरी सवाल है कि अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उनके यहाँ भी प्रदर्शन करेंगी आगे? बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्रालय पर भी जाएंगे, हम अपना ज्ञापन भी देंगे, हम अपना प्रदर्शन भी करेंगे, उसका घेराव भी करेंगे, क्योंकि ये जो खिलवाड़ है ये इनके साथ मजाक हो रहा है। चाहे अपना प्रतिनिधित्व बताते हैं, चाहे केजरीवाल सरकार हो या
फिर वो केंद्रीय सरकार हो। आप देखेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद हो गई है, मौलाना स्कॉलरशिप बंद हो गई है। अलग अलग तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले छात्र हैं, जो गरीब मेहनत वर्ग के छात्र हैं, वहाँ से आने वाले छात्र, उनकी बेहतरी की बात होती है पर ज़मीनी तौर पर उनके खिलाफ नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनको शिक्षा से बाहर धकेलने की, उनको ये स्पेशल ट्रेनिंग और इस तरीके की वोकेशनल कोर्स में धकेलने की, जिसकी मार्केट वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, उसमें धकेलने की साजिश होती है। आज पत्रक किसके नाम से आप लोगों ने दिया? आज पत्रक आप लोगों ने सौंपा लेटर अपने? हमने अभी नहीं सौंपा है पत्रक। हमने शिक्षा मंत्री, अगर हमारी मांगे यहाँ से नहीं सुनी जाती आज इस प्रदर्शन से, तो हम शिक्षा मंत्रालय जाएंगे, हम शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दिल्ली के एजुकेशन को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में आई हुई तमाम जो दिल्ली के बातें होती हैं कि दिल्ली का एजुकेशन जो है वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन के ऊपर ही आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अगर इनकी मांगों को नहीं मानते तो इनका ये भी कहना है कि दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है उनके घरों का भी घेराव करने का ये काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। जल्द